राजस्थान उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। आप सभी को बता दें कि बीते दिन भाजपा ने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और अब ये लिस्ट आने के बाद 3 सीटों पर बगावत के सुर भी देखने को मिल रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि रामगढ़, झुंझुनू और सलूम्बर सीट पर भाजपा में बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं। सलूम्बर सीट की बात की जाए तो सलूम्बर सीट से दावेदारी कर रहे नरेंद्र मीणा ने बगावती मोर्चा खोल के रख दिया है, तो वहीं रामगढ़ सीट पर जय आहूजा के बदले सुखवंत को उम्मीदवार बनाया गया है। आहूजा के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की जाती है पार्टी की ओर से, तो इस तरह के बगावती सुर जरूर देखने को मिलते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सुरेंद्र सोनी। सुरेंद्र, जानकारी दें किस तरह के बगावती सुर हैं। और अक्सर देखा जाता है कि जब भी कैंडिडेट्स की घोषणा की जाती है तो उसके बाद जिसको टिकट उम्मीद कैंडिडेट्स को होती है कि मुझे टिकट दिया जाएगा पार्टी की ओर से, मैंने पार्टी के साथ काम किया अच्छे से, मैंने ग्राउंड तक काम किया, लेकिन जब उम्मीदों पे पानी फिरता हुआ दिखता है तो नेता बगावत पे आ जाते हैं। बिल्कुल हर्षदा, देखिए सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी देखिए कि लास्ट जो है वो नामांकन की 25 तारीख है, मतलब 25 अक्टूबर तक आप नामांकन करवा सकते हैं। अब बीजेपी ने जो है वो 7 सीटों में से 6 प्रत्याशी अपने मैदान में उतार दिए हैं, लेकिन 3 सीटों पर सबसे ज्यादा जो है अभी हाल फिलहाल में बगावत के सुर नजर आ रहे हैं, जिसमें रामगढ़, झुंझुनू और तीसरी सीट जो है वो सलूम्बर है। देखिए कि यहाँ पर जो है वो बीजेपी ने विधानसभा चुनाव जो पूर्व में जो चुनाव लड़े थे 5 प्रत्याशी, उनको बदल करके 2 सीटों पर यानी कि रामगढ़ और झुंझुनू सीट पर बगावत करने वाले प्रत्याशी, जो जिन प्रत्याशियों ने पूर्व विधानसभा चुनाव में जो बगावत की थी, जिसमें सुखवंत सिंह और राजेंद्र भांबू, इन दोनों को इस बार जो है वो उपचुनाव में उनको वापस से मौका दिया है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके रामगढ़ सीट की, तो यहाँ पर और रामगढ़ और झुंझुनू, इन दोनों सीटों पर अब जो जय आहूजा, जो कि पूर्व दिवंगत विधायक हैं, उनके भतीजे हैं, तो बबलू चौधरी ने भी अपना झुंझुनू सीट पर मोर्चा खोल दिया है और इसके साथ साथ रामगढ़ सीट पर जय आहूजा ने भी जो है वो मोर्चा खोल दिया है। अब आप देखिए कि प्रत्याशियों को जब टिकट नहीं मिला, तो यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं हर्षदा की सलूम्बर सीट पर नरेंद्र मीणा प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, उनको वहां टिकट नहीं मिला तो वो अपने समर्थकों के बीच में रोते हुए भी नजर आए और रोना भी ऐसा फूट फूट कर हुआ कि यहाँ पर अमृतलाल मीणा को, उनकी पत्नी को उनकी जगह टिकट दिया है। तो देखिए कि परिवारवाद को लेकर के हमेशा से बीजेपी ने यहाँ पर जो है वो सहानुभूति कार्ड हर्षदा खेलने की कोशिश की है सलूम्बर सीट पर। लेकिन ये जो तमाम जो तीनों बगावती सुर हैं, जय आहूजा की बात कर लूं, बबलू चौधरी और इधर से नरेंद्र मीणा, ये तीनों ही जो हैं वो अब उनका ये कहना है कि 20 साल तक हम लोगों ने धैर्य धरा था, हम इंतजार कर रहे थे कि पार्टी हमें मौका देगी, लेकिन पार्टी ऐसे लोगों को मौका दे रही है जो जिताऊ नहीं है। और यहाँ पर प्रत्याशियों ने आरोप भी लगाया, जिनको टिकट नहीं मिला है उन्होंने आरोप लगाया है कि यहाँ पर टिकट बेचे गए हैं। देखिए कि जब टिकट नहीं मिलता है तो कई प्रकार की हर्षदा बातें सामने आती है। सुरेंद्र, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी, ठीक है, हमने सीटों का जिक्र भी किया, हमने कल की चर्चा में भी किया था, बगावती सुर कोई भी, चाहे वो किसी भी राज्य के उपचुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, इस तरह के प्रदर्शन कार्यकर्ताओं के देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो ये बगावती सुर देखने को मिले हैं ये बीजेपी के लिए चैलेंजिंग हो सकते हैं, या फिर नामों को लेकर क्या वापस से कुछ विचार विमर्श किया जा सकता है, ऐसा कुछ लगता है? देखिए हर्षदा, अभी मैं आपको बता दूं कि हाल फिलहाल की अपडेट तो यही है कि जो तीनों बगावती जो कैंडिडेट हैं वो अपने अपने आवास या अपने इलाके में अपने समर्थकों के साथ बैठक कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि जो समाज कहेगा और जो उनके चाहने वाले समर्थक हैं, अगर आदेश मिलता है तो वो यहाँ पर निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो जब ये तीनों कैंडिडेट अगर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर वो बीजेपी के कोर वोटरों को ही काटने की कोशिश करेंगे। समीकरण बदलेंगे फिर तो समीकरण बदलेंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए कि पहले तो त्रिकोणीय मुकाबला था, लेकिन जिस तरीके से इनका ये कहना था कि हम
पार्टी में 20-20, 25, 30, 40 साल से जाजम उठा रहे हैं, पार्टी के लिए हम एक निष्ठा होकर के काम कर रहे हैं, और जब टिकट देने का वक्त आता है तो पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर देती है। तो निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति में हर्षदा बगावत तो होनी जरूरी है, और बगावत के सुर हमेशा दिखते नजर आते हैं। लेकिन अगर ये तीनों कैंडिडेट अगर यहाँ पर अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, हालांकि अभी इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐसा कोई मानस नहीं बनाया है, हालांकि अब ये अपने समर्थकों के साथ में अपना समर्थन पत्र कि भाई इनके पास कितने वोटर हैं, क्या ये जिताऊ स्थिति में है या नहीं है, ये तमाम रिपोर्ट जो है वो प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ तक भेजेंगे। जो केंद्रीय नेतृत्व है उनको उनके पास भेजा जाएगा। अब मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर बीजेपी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करेगी। हालांकि विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी हर्षदा ये नई बात नहीं है, ये बगावती सुर होना, लेकिन समीकरण जरूर बदले हैं। अगर मैं चित्तौड़ की अगर मैं बात कर लूं तो वहां से विधायक जो है कितने 9-10 विधायक विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़े और वो जीते भी सही। तो निश्चित तौर पर समीकरण बदलते हैं, लेकिन क्या देखना ये है कि क्या ये तीनों कैंडिडेट अगर यहाँ पर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो क्या बीजेपी को कितना नुकसान होगा, ये तो जब पेटियां खोली जाएगी, मतदान होगा, इसके बाद ही हर्षदा कुछ कह पाना हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जानकारी के लिए। तो राजस्थान उपचुनावों को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर बीजेपी ने बीते दिन प्रत्याशियों की घोषणा की और उसके बाद ही दूसरे दिन ही आपको बता दें कि लिस्ट को लेकर 3 सीटों को लेकर, रामगढ़ सीट, झुंझुनू सीट और सलूम्बर सीट, इन तीनों सीटों को लेकर बगावती सुर, नेताओं के, उम्मीदवारों के जो दावेदारी ठोक रहे थे कि भाई पार्टी हमें टिकट देगी, हमने बहुत निष्ठा के साथ, हमने बहुत मेहनत की है पार्टी के लिए और हमने ग्राउंड पर जाकर काम किया है, लेकिन जब उनको टिकट नहीं दिया गया तो उसके बाद अब ये बगावत पे उतर आए हैं। हालांकि बैठकों का दौर जारी है, अपने समर्थकों के साथ बैठक ये दावेदार कर रहे हैं। अब किस नतीजे पे ये पहुंचेंगे, और सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या ये लोग कहीं निर्दलीय चुनाव तो नहीं लड़ेंगे। हालांकि ऐसी परिस्थिति बहुत कम बनती है, लेकिन अब जो ये थोड़ा बहुत भी बगावती सुर का डैमेज जो हुआ है, क्या इसको प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कंट्रोल कर पाएंगे, ये भी सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर बनता है। लेकिन दिलचस्प ये होगा कि आखिरकार अगर निर्दलीय चुनाव ये लोग दावेदार लड़ते हैं तो किस तरह के समीकरण बैठेंगे और बीजेपी को कितना नुकसान होगा।